आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन चैनल के बारे में कि जब आपके दो कंप्यूटर्स या जो आपका नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ होता है उस नेटवर्क में आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो इस कनेक्टिविटी को जो है आपके जो दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं इसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी उसको कहते हैं। अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल की टाइप्स हैं वो है आपके पास दो है। नंबर वन है आपके पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो फिजिकली जो है वो केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। दूसरी जो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल की कैटेगरी है वो है आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कि इसके अंदर आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक नेटवर्क तो बना रहे होते हैं लेकिन फिजिकली जो है आपको कुछ शो नहीं हो रहा होता। वायर्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते बल्कि एयर के थ्रू जो है वो वायरलेस जो है आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पहले हम फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह से जो है आपके केबल्स के थ्रू आपका जो है हम नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। आपका जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है इसको आप बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। बाउंडेड इसलिए क्योंकि ये बाउंड होता है केबल्स में। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में हमने डिस्कस कर लिया है कि फिजिकली जो है आपके कंप्यूटर्स इन्हें नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं तो वो एक्चुअली में फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में आपके पास जो पहली जो आपके पास केबल्स हैं जिसके थ्रू आपका जो है आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं वो है आपके पास ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये सबसे ज्यादा आपके पास यूज हो रही है इन फिजिकल ट्रांसमिशन में कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपके एक लैब के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं वहां पर आप जो केबल की टाइप यूज करते हैं वो है आपके पास ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में अब होता क्या है कि आपके पास पेयर्स होती हैं कॉपर वायर की। तो कॉपर वायर की वो जो केबल्स जो कॉपर वायर्स होती हैं वो एक्चुअली में आपकी जो है वो ट्विस्टेड पेयर होती हैं। तो उन कॉपर वायर्स को जो है वो प्लास्टिक की इंसुलेशन से जो है वो कवर किया हुआ होता है और जो आपके पास वो वायर्स होती हैं वो आपस में ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है, आपकी जो केबल के अंदर जो ये कॉपर की वायर्स होती हैं ये आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं। तो ट्विस्टिंग की रीजन ये है कि आप जो है उसको इंटरफेरेंस से बचाना चाहते हैं कि आपके जो आपका जो डाटा है उसके अंदर जो आउटसाइड ऑफ केबल जो आपके पास इंटरफेरेंस के वो इंटरफेरेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कम करने के लिए जो है हम ट्विस्टेड पेयर में जो है उसकी वायर्स को ट्विस्ट किया हुआ होता है। अब जो ट्विस्टेड पेयर है इसकी भी आपके पास फर्दर टाइप्स हैं। एक है आपके पास एसटीपी, दूसरी है आपके पास यूटीपी। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक लेयर होती है फॉइल शील्डिंग की। ये फॉइल शील्डिंग क्या कर रही होती है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है जैसे आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है तो दरमियान में जो है वो डिफरेंट नॉइस होती है जो आपके डाटा को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इसके अंदर आपके पास एक फॉइल शील्डिंग होती है। वो फॉइल शील्डिंग क्या कर रही होती है, आपका जो इंटरफेरेंस होता है जो वो फैक्टर्स जो आपके डाटा को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफर, तो फॉइल शील्डिंग जो है उसको कम करने के लिए जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है हम यूज करते हैं। उसके अलावा आपके पास जो एसटीपी है ये आपके पास यूज होती है जब आपने लार्ज डिस्टेंस के ऊपर अपने डाटा को ट्रांसफर करना होता है। तो जो आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसको आप यूज करते हैं जब आपने स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफर करना होता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हम इसलिए यूज करते हैं जहां पर आपको फास्ट स्पीड में डाटा को ट्रांसफर करना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है उसको ट्रांसफर करना होता है कि जब आपका डिस्टेंस जो है वो लार्जर होता है
तो जो आपके पास इंटरफेरेंस फैक्टर्स होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपके डाटा को जो है वो डिस्टर्ब करें। तो इसलिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स जो है हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपने डाटा जो है वो ज्यादा फास्टर स्पीड में लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है उसको ट्रांसफर करना है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इसके अंदर जो है आपके पास वो फॉइल शील्डिंग नहीं होती। रीजन ये है कि आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को ज्यादातर जो है आप यूज करते हैं स्मॉल एरिया को कवर करने के लिए, तो वहां पर जो है वो ज्यादातर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होती, इंटरफेरेंस फैक्टर्स जो है वो ज्यादा नहीं होते क्योंकि आपके पास स्मॉल डिस्टेंस आप कवर करते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से। इस डिफरेंस आपको इसमें दिखाया हुआ है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी इज कि आपके पास जो यूटीपी है इसके अंदर जो वायर्स हैं वो ट्विस्ट की हुई होती हैं टू रिड्यूस नॉइस एंड क्रॉस वॉक। ऑन द contrary, STP is a twisted pair cable confined in foil or mesh shield that guards the cable against electromagnetic interference। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है जो एसटीपी है इसके अंदर एक फॉइल शील्डिंग होती है जो आपके डाटा को जो है वो ज्यादा सिक्योरली जो है वो ट्रांसफर करती है ऑन ए लार्ज डिस्टेंस। लेकिन आपके पास जो यूटीपी है ये आपके पास सेम जो है वो ट्विस्टेड केबल है लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास फॉइल शील्डिंग नहीं होती कि इसके अंदर फिर चांसेस होते हैं कि आपका जो डाटा है वो उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का जो डाटा जो है वो ज्यादा फास्टली ट्रांसफर करता है लेकिन जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसके अंदर आपका डाटा जो है उसकी जो स्पीड है ये जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू एसटीपी। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर है इसके अंदर आपका जो डाटा है वो एनालॉग की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकता है और डिजिटल की फॉर्म में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इमेज में देखें आपके पास जो है एक एसटीपी और यूटीपी में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि यहाँ पर देखें आपके पास एक शील्ड है, ठीक है। ये शील्ड क्या कर रही होती है आउटसाइड ऑफ केबल जो नॉइस होती है उस नॉइस से जो है डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आपके डाटा को जो आपके पास एसटीपी है उसमें आपके पास एक शील्ड यूज की हुई है लेकिन जो आपके पास यूटीपी है उसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर देखें ये जो इस तरह की एक फॉइल है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास जो है वो बेसिक डिफरेंस है शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में। उसके अलावा आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर है ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो इसलिए आपके पास ट्विस्टेड पेयर को जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में। तो आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर का यूज है ये सबसे ज्यादा जो है आपके पास आपकी जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है या जो आपके पास ईथरनेट नेटवर्क्स होते हैं कि जो आपकी केबल के थ्रू जो आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे होती हैं तो उसमें जो ज्यादातर आपके पास जो टाइप ऑफ केबल यूज की जाती है वो आपके पास ट्विस्टेड पेयर जो है वो यूज की जाती है। ट्विस्टेड पेयर जो है आपके पास इसमें आपके पास शील्डेड जो है वो लार्जर डिस्टेंस के लिए आप यूज कर लेते हैं लेकिन आपको जब स्मॉल एरिया कवर करना होता है तो वहां पर आप जो है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूज कर लेते हैं। उसके पास जो है एक ज्यादा आपके पास जो बेटर ऑप्शन है फिजिकली आपके डाटा को ट्रांसफर करने के लिए वो है आपके पास कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या है कि इसके अंदर कोएक्सियल केबल को आप कॉपर केबल भी कहते हैं लेकिन इसके अंदर जो है आपके पास मेटल शील्ड जो है वो डिजाइन की गई होती है कि आपका जो डाटा है वो विदाउट एनी आउटसाइड डिस्टरबेंस और एक हाई स्पीड के अंदर जो है आपका एक टाइम में अगर आप ज्यादा डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं और ज्यादा सिक्योरली अपने डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फिजिकल ट्रांसमिशन में आपके पास एक बेटर ऑप्शन मौजूद है वो है आपके पास कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल जो है ये आपके पास ज्यादा फास्टर होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। ट्विस्टेड पेयर के अंदर आपके पास एक फॉइल शील्डिंग होती है लेकिन उसका जो ट्रांसफर रेट है
और फिर भी आपके पास जो नॉइस के चांसेस हैं, आपके जो डाटा के डिस्टरबेंस के चांसेस हैं, वो आपके ट्विस्टेड केबल में ज्यादा होते हैं। कोएक्सियल केबल जो है वो आपके पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपके पास जो ये केबल है, इसके ऊपर आपके जो आउटसाइड है, ये आपके पास आपके पास होती है एक स्टिफ कॉपर जो है वो मौजूद होती है। सबसे पहले है आपके पास इनर कंडक्टिंग कोर। इसको जो है ये आपकी कॉपर की वायर होती है, इसको जो है वो फर्दर जो है उसको सिक्योर किया हुआ होता है कि उसके ऊपर एक इनर इंसुलेटर होता है। इनर इंसुलेटर भी जो है आपके जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको नॉइज से बचाने के लिए जो है हम उसको यूज करते हैं। उससे आगे फर्दर जो है उसके ऊपर एक और आउटर ब्रेडेड आउटर कंडक्टर हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं कि नॉइज से बचाने के लिए, आपके डाटा में जो है वो आउटसाइड ऑफ केबल जो है वो इंटरफेरेंस को बचाने के लिए जो है हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। उससे आगे फर्दर जो है वो प्लास्टिक कवर जो है आपके केबल्स जो हैं उसको एक प्लास्टिक कवर ब्लैक कलर के कवर से जो है उसको कवर किया हुआ होता है। तो बेसिकली ये जो तीन आपके पास होते हैं, आपका जो डाटा है वो इसके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है कि जो आपकी कॉपर की वायर होती है। ये जो तीन शील्ड्स हैं, ये एक आपके पास ब्लैक कलर की प्लास्टिक लेयर है, उसके बाद आपके पास ये इस तरह का जाल टाइप की एक लेयर होती है, उससे आगे फर्दर आपके पास एक होता है इनर इंसुलेटर। ये सारे के सारे जो है यूज होते हैं कोएक्सियल केबल में। पर्पज इनका ये होता है कि आपका डाटा जो है वो ज्यादा फास्टर स्पीड में जो है वो ट्रांसफर हो, एक टाइम पे ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो, प्लस जो है आपका डाटा जो है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा ना हो। तो ये आपके पास एक्चुअली में स्ट्रक्चर है किसी भी कोएक्सियल केबल का। एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस कहाँ पर जो है आपकी कोएक्सियल केबल जो है वो यूज हो रही है। तो एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क जो है वहां पर आप यूज कर रहे हैं कि जब आपने वॉइस कम्युनिकेशन में आपके पास यूज हो रही है कोएक्सियल केबल। डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में देख लें तो जब आपको डाटा जो है वो 600 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड आपको चाहिए अगर नेटवर्क में, तो वहां पर आप यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। इसके अलावा आपके पास जो केबल टीवी नेटवर्क है, जो आपकी केबल की जो वायर है, अगर आपने कभी केबल की वायर को ओपन किया हो, जो आपके पास ये केबल की वायर होती है, उसका भी जो वो भी आपके पास एक्चुअली में एक कोएक्सियल केबल ही होती है। इन ट्रेडिशनल इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपके पास कोएक्सियल केबल जो है वो यूज हो रही है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपकी जो आपकी जो टीवी केबल है, अगर आप उसको कभी ओपन करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है कि सबसे पहले आपके पास एक कॉपर वायर होगी, कॉपर वायर के ऊपर एक थिन जो है वो प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होगा, उससे आगे जो है ये इस तरह एक जाल टाइप की एक लेयर होगी, लास्ट में जो है आपके पास है वो ब्लैक कवर होगा। उसके पास जो है हमारे पास एक थर्ड जो है वो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है, वो है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल का क्या यूज है, हमारे पास पहले है ट्विस्टेड पेयर, फिर है हमारे पास कोएक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये ज्यादा जो है आपको ये बहुत ज्यादा बारीक होती है, बिल्कुल जैसे आपके ह्यूमन हेयर्स के साइज की जो है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है इन ए फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके अंदर आपके पास जो है इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। कि सबसे पहले आपके पास कोर है, कोर के ऊपर जो है आपके पास क्लैडिंग है, क्लैडिंग के ऊपर उसको जो है हम कोटिंग को यूज करते हैं। फिर आपके पास जो है ये स्ट्रेंथन मेंबर है और लास्ट में जो है आपके पास आउटर जैकेट है। तो ये आपके पास यूज होती है
जो फाइबर ऑप्टिक केबल है कि जब आपको जो है वो कंट्रीज लेवल के ऊपर आपको जब अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर जो है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स को जो है हम यूज करते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करने के कि आपके पास जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो आपके पास क्रिएट होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हुए इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई होता है। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज वेरी हाई। तो जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है बाय यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये बहुत ज्यादा जो है वो हाई होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आपके पास ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये साइज में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लाइटर एंड स्मॉल होती है कि बिल्कुल आपके ह्यूमन हेयर के साइज के जो है ये इक्वल होती है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल। इट इज मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो ये ज्यादा आपके पास जो है ये सिक्योर है और रिलायबल है। रीजन क्या है कि इसके अंदर आपका जो डाटा है उसको आउटसाइड ऑफ वायर जो है इंटरफेरेंस से बचाने के लिए नॉइस से बचाने के लिए जो है फाइबर ऑप्टिक को जो है वो ज्यादा कवर किया हुआ होता है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके अंदर जो है आपके डाटा की जो है वो डिस्टरबेंस जो है वो नहीं होती। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो सिक्योर वे है कि अगर जब आपको फिजिकल डाटा की एक नेटवर्क बनाना होता है फिजिकल तो फिजिकल डाटा ट्रांसमिशन में जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये सबसे ज्यादा जो है ये बेस्ट है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर होता है प्लस जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो रही होती। उसके अलावा जो है आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर जो आपकी डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल। लेकिन आपके पास जो इसका डिसएडवांटेज है फाइबर ऑप्टिक केबल का कि जहां पर इतने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स के साथ जो है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हुए जो नेटवर्क क्रिएट करना होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हुए नेटवर्क बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होते हैं जो एक्सपर्ट पर्सन जो है उन फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करते हुए आपका नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सके। प्लस जो है फाइबर ऑप्टिक केबल की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए जहां पर आपका जो पैकेज है आपका जो बजट है वो कम होता है तो वहां पर आप यूज कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर को या आप कोएक्सियल केबल को जो है वो यूज कर लेते हैं क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्टली होती हैं। तो ये जो तीन आपके पास टाइप्स हैं ये हमने डिस्कस की हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को आप बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं।